शक्ति हैं। आरजेडी के लोग निश्चित रूप से उनको एक प्रकार के अपने यहाँ से छांट दिए हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। वो अपमान का घूंट पी करके अपने घर पर दुबकी हुई हैं। फैसला उनको लेना है। आरजेडी उसी दिन कमज़ोर हो गई जिस दिन हमारे समधी महोदय ने हिना साहब से पाला झाड़ लिया। कहते हुए सीमान के लोग सब लोग जानते हैं कि जिस तरह अपने लिए शहाबुद्दीन साहब बूथ छापते थे, उसी तरह अवध बिहारी चौधरी के लिए भी बूथ छापते थे। और उस चुनाव को अपने कंधे पर, उस परिवार पर आफत विपत आया तो इन्होंने कहा कि कौन हीना है, वो भी सीमान के हीना है, हम भी हैं। मतलब कि आप उस परिवार से पिंड छोड़ाना चाह रहे हैं। उस परिवार पर आफत विपत आया तो एकलौता हम थे कि हम खड़ा हुए थे न्याय के साथ, उनके साथ नहीं। सही बात है। सही दिखा दिया, चाहे वो गोपालगंज हो चाहे कुर्नी हो। इसका परिणाम क्या होगा आने वाला भविष्य बताएगा। हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। हम निर्दलीय लड़कर जीते थे ना, हमने अगर निर्दलीय नहीं लड़ते तो हम शक्ति का एहसास नहीं हमने अपने शक्ति का एहसास कराया। सीमान का क्या होगा जो लंबे समय से आरजेडी का सेवा करते आ रहे वो परिवार, उस परिवार का क्या होगा जो आपके सामने दो बार चुनाव वो लड़ी है खुद महिला होते हुए? यह बात तो हिना साहब को तय करना है कि वो अपना किस दल में जाती हैं, क्या करती हैं। आरजेडी के लोग निश्चित रूप से उनको एक प्रकार के अपने यहाँ से छांट दिए हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। वो अपमान का घूंट पी करके अपने घर पर दुबकी हुई हैं। फैसला उनको लेना है कि वो क्या करेंगे। तो चुनाव जब आएगा तो जो हिना साहब के समर्थक हैं, जो हिना साहब के चाहने वाले लोग हैं, वो लोग का जो गुस्सा होगा कहीं ना कहीं आरजेडी के खिलाफ में ही जाएगा। देखिए आरजेडी उसी दिन कमज़ोर हो गई जिस दिन हमारे समधी महोदय ने हिना साहब से पाला झाड़ लिया। यह कहते हुए सीमान के लोग सब लोग जानते हैं कि जिस तरह अपने लिए शहाबुद्दीन साहब बूथ छापते थे, उसी तरह अवध बिहारी चौधरी के लिए भी बूथ छापते थे। और उस चुनाव को अपने कंधे पर ले करके चुनाव लड़ते थे। और उस परिवार पर आफत विपत आया तो इन्होंने कहा कि कौन हीना है, वो भी सीमान के हीना है, हम भी हैं। तो इसका मतलब कि आप उस परिवार से पिंड छोड़ाना चाह रहे हैं। उस परिवार पर आफत विपत आया तो एकलौता हम थे कि हम खड़ा हुए थे न्याय के साथ, उनके साथ नहीं। सही बात है। सही बात के साथ। और प्रशासन ने मेरी बात को सुना, इसके लिए हम प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इसलिए ये उन लोगों का आंतरिक मामला है, वो लोग समझे कि वो लोग क्या करेंगे। हिना साहब समझे कि वो अपना क्या करेंगी और आरजेडी के लोग समझे क्या करेगी। लेकिन हिना साहब ने तो अपना ताकत दिखा दिया, चाहे वो गोपालगंज हो चाहे कुर्नी हो। इसका परिणाम क्या होगा आने वाला भविष्य बताएगा। नेताजी सिवान में देखा जाए तो कोई भी जो भी नेता हैं, उन सारे नेताओं में से अच्छा पकड़ माना जाता है हिना साहब का। एक अच्छा जनाधार है, एक बेस है, जो किसी के साथ वो अगर जाकर चुनाव लड़ती है तो वोटर उनके साथ ही मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो कहीं हो सकता है हिना मैडम निर्दलीय में चुनाव लड़ सकती हैं? ये तो राजनीतिक सलाहकार और राजनीतिक सूझबूझ परिवार से वो आती हैं। उनके सांसद पति लंबे अंतराल तक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनको फैसला करना है कि वो चुनाव लड़ें न लड़ें, तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे सोच से हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ें न लड़ें, लेकिन अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। लड़ें न लड़ें ये तो उनकी फैसला है। हम तो आप देखें, हम निर्दलीय लड़कर जीते थे ना। हमने अगर निर्दलीय नहीं लड़ते तो हम शक्ति का एहसास नहीं हमने अपने शक्ति का एहसास कराया। सीमान के लोगों के 8 लाख रुपया चंदा मिला, 5 लाख रुपया में लोगों के पैसा से जीत कर गए। मात्र 5 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ, लोकसभा चुनाव जीत कर गए।